हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल धीरज एजुकेशन में। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम चैप्टर नंबर 8.4 लेके। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, आपकी 1-1.5 घंटे की आएगी, क्योंकि देखिए ये वाला चैप्टर मैं भाग में नहीं कराऊंगा। देखिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कराने में काफ़ी टाइम चले जा रहा है, तो मैं इस वाले पोर्शन को अभी ख़त्म करूँगा, क्योंकि नए वाला अध्याय आएगा हमारा। तो इस वाले को मैं 1-1.5 घंटा जितना भी होगा उसमें समेटने की कोशिश करूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। आपकी किताब के अनुसार मैं प्रश्न लेके आया हूँ। पहला प्रश्न है, त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए कॉस ए और tan ए को कॉट के पदों में व्यक्त करना है। देखिए फिर मैं आपको याद दिला रहा हूँ, हमेशा नोटिस करने वाली बात है कि किसके पदों में, कॉट के पदों में निकालना है। साइन को हमें कॉट के पदों में निकालना है, ठीक है। हमें इसके फॉर्म को कॉट के फॉर्म में लाना है, तो चाहे साइन कॉस tan, देखिए वो कुछ भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं यही किताब के हिसाब से पूछे। वो सेक कॉसेक कॉट का मैं इनका बता देता हूँ, बाकी का आप निकाल लीजिए, ठीक है। यदि ना निकाल पाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं एक वीडियो फिर बना दूंगा आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए इस वाले प्रश्न को मैं दो तरीके से बताऊंगा, ठीक है। एक तो मैं आपको त्रिभुज बना के समझाऊंगा और एक सीधे सीधे आपको शॉर्ट विधि भी बताऊंगा, ताकि एग्ज़ाम में आपको परेशानी ना हो, ठीक है। पहले मैं आपको त्रिभुज बना के पूरा सिस्टम समझा देता हूँ कि किस टाइप का होगा। देखिए एक त्रिभुज बना लेते हैं हम, थोड़ा साइड में बनाता हूँ मैं, ठीक है। एक मैंने बना दिया त्रिभुज, त्रिभुज बना दिया। इसको मान लेता हूँ ए, वही हमेशा की तरह बी और सी, ठीक है। अब देखिए ये कितने एंगल का है, 90 डिग्री का है, इसको 90 डिग्री लिख लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या दिया है, ए दिया है, ठीक है। हमें ए के हिसाब से निकालना है, तो हम इसको मान लेते हैं। ये हो गया हमारा आधार, इसको लिख लेता हूँ मैं आधार। ये हो गया लंब, लॉ कर दिया मैंने। ये हो गया हमारा कर्ण, ठीक है। तो हमारा कर्ण, आधार, लंब क्या क्या है, आप इसको एक बार व्यक्त कर लीजिए। अपने एग्ज़ाम के कॉपी में ज़रूर लिखिए आप कि हमारा, देखिए ए सी बराबर कर्ण, इस प्रकार पूरा लिखिए, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि एग्जामिनर ये ना सोचे कि आपको नहीं आता है। वो इतना भी देगा आपसे, आगे नहीं भी होगा तो आपको कुछ न कुछ नंबर दे के ही जाएगा, ठीक है। और ए बी बराबर आधार। देखिए ऊपर से आपको लिखना पड़ेगा कोण ए के अनुसार, कोण ए के अनुसार। फिर उसके बाद आप इसको लिखिए, ठीक है। इसके बाद इनको लिखिए। देखिए बी सी बराबर हो गया आपका लंब, बी सी बराबर हो गया लंब। तो पहले लिखिए आप कोण ए के अनुसार, डैश करके, फिर नीचे लिखिए ए सी बराबर कर्ण, बी सी बराबर आधार और बी सी बराबर लंब, ए बी बराबर आधार, ठीक है। ये डायग्राम आपने बना लिया, ठीक है, ये लिख लिया आपने। अब देखिए इस हिसाब से हम करते हैं, ठीक है। देखिए हम क्या करते हैं, कॉट के पदों में हमने निकालना है, तो हमें क्या रखना पड़ेगा, इनकी लंबाई, आधार और कर्ण हमें पता नहीं है, तो इन्हें कॉट के फॉर्म में हमें रखने पड़ेंगे। देखिए लंबाई को मान लेता हूँ मैं एक्स सपोज, ठीक है। और एक्स मान लिया, तो इसको मान लेता हूँ मैं एक्स कॉट और ए, कॉट ए मान लिया, एक्स कॉट ए, क्योंकि देखिए ये हो गया, ये हो गया, ये जुड़ते हैं और इसका वर्ग इसके बराबर होता है, ठीक है। ये आपको पाइथागोरस प्रमेय अच्छी तरह पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ को। देखिए फिर इसको पाइथागोरस में हम रखते हैं, कैसे होगा, यहाँ पर मैं रखता हूँ, कर्ण है हमारा ए सी, कर्ण हमारा ए सी है, तो हम ए सी रख देंगे, इसका स्क्वायर। लंब क्या दिया है, एक्स, एक्स का स्क्वायर कर देते हैं, प्लस आधार हमने लिया है एक्स कॉट ए, ये मान रखे हैं हमने, ठीक है। ये इसलिए मान रखे हैं क्योंकि हमको कॉट के फॉर्म में लाना है, तो इस बात का आप खास ध्यान रखिए, ठीक है।
यहाँ पर हमें कॉट लिखना है, कॉट के फॉर्म में। अगर हमें सेक के फॉर्म में दिया है, tan के फॉर्म में, किसी के भी फॉर्म में दिया है, उसको हम यहाँ व्यक्त करेंगे। तो इसे सॉल्व करते हैं। देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ये भी एक्स स्क्वायर हुआ, ये इतना ही रहेगा, ठीक है। ये बन जाएगा आपका कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। ये इस फॉर्म में आ गया। तो आप ध्यान से देख पा रहे होंगे मैंने क्या लिखा है। तो इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा ए सी बराबर, ये अंडर रूट में चले जाएगा और एक्स प्लस एक्स कॉट स्क्वायर, स्क्वायर में ही रहेंगे अभी, ठीक है। ए इस प्रकार हो गया। अब देखिए हम इसको बाहर निकाल लेते हैं, एक्स इसका बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। इसका एक्स हमने बाहर निकाल दिया, तो मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ, थोड़ी जगह भी कम पड़ रही मेरे पास। एक्स स्क्वायर बाहर निकाल दिया, ये 1 बच गया। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, देखिए एक फॉर्म बन गया ये, ठीक है। एक फॉर्म बन गया, ये वाला एक फॉर्म बन गया, ठीक है। हम इसके हिसाब से इसको कर सकते हैं। तो हमारा ये बाहर आ जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर है तो ये बाहर आ जाएगा। मैं ऊपर मिटा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। आप नोट कर लीजिए, वीडियो को बैक करके आप पॉज कर लेना, उसके बाद आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये बन गया, एक्स तो आ गया हमारा बाहर, ए सी बराबर एक्स हमारा बाहर आ गया, अंडर रूट में है, अंडर रूट में था जो बाहर निकाल दिया, स्क्वायर में था। और हमारे पास बच गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। कॉट, अब देखो हम कॉट को कोष्ठक में चेंज नहीं कर सकते क्योंकि हमें कॉट के फॉर्म में ही लाना है, ठीक है। हमारा ये बन गया, कर्ण आ गया, ठीक है। तो हमें कर्ण पता चल गया, तो हम कर्ण को साइड से लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं एक्स अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए हमें तीनों पता चल गया। लंब हमारा एक्स मान लिया हमने, आधार एक्स कॉट ए मान लिया, और कर्ण हमारा एक्स अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए मान लिया, ठीक है। अब आगे देखिए हमें क्या निकालना है, साइन कॉस टेन निकालना है। अब तो आपको भी आ जाएगा कि कैसे निकालना है, ठीक है। कोई भी बच्चा बता देगा। अब तो साइन ए बराबर, साइन का होता है लंब बट्टे कर्ण, ठीक है। क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है। तो हमारा लंब क्या है, देखिए पूरा लिखना है, मैं फिर बता रहा हूँ, एग्जामिनर को ऐसा ना लगे कि वो उसने बस करना है करके किए है, ठीक है। उसको पूरी फॉर्म आनी चाहिए, कैसे लिखना है, कुछ लिखने का भी ढंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लंब है हमारा BC, BC बट्टे कर्ण है हमारा AC, ठीक है। इस प्रकार वहाँ पर लंब और कर्ण इस टाइप का ना लिखे, ठीक है। लिख भी सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इस फॉर्म में दर्शाना है कि कौन, क्योंकि हमें पता नहीं है, एग्जामिनर को क्या पता कि लंब कौन सा है और कर्ण कौन सा है, वो किसे मान रहा है, ठीक है। सपोज फॉर्म C का आ जाता है तो उसके हिसाब से लंब ये हो जाता है, ठीक है। तो A भी हो जाएगा, वहाँ पर हमने क्या लिखा है BC। अब हम लंब लिख देंगे तो नहीं काम चलेगा, ठीक है। तो इन्हें लिखना जरूरी है। आगे करते हैं हम, ये BC क्या है हमारा x है, AC क्या है हमारा x, देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है, ठीक है। अब देखिए ये हमारे कॉट के फॉर्म में आ गया। देखिए अब ये सरल हो सकता है, ये थोड़ा सा, ठीक है। ये सरल हो जाएगा। सरल कैसे होगा, x से x कट गया तो ये 1 बचा, यहाँ पर एक बार जाता है, तो आंसर क्या आ गया, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो हमारा साइन का निकल गया। ऐसे हमारा कॉस का निकल जाएगा, फिर टेन का निकल जाएगा, फिर कोसेक का निकल जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना, हमें वही फॉर्म अपनाना है, ठीक है। वही करना है हमारा, कॉस टेन, ठीक है। टेन का पूछते हैं और सेक का पूछते हैं, ठीक है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ थोड़ा बहुत। देखिए टेन, टेन होता है लंब बटे आधार। लंब क्या है हमारा BC, आधार क्या है हमारा
आधार को इसलिए एक को मैंने कॉट माना, देखिए यहाँ पर आ गया, तो कितना आ गया है, x बराबर x अपॉन x कॉट ए। देखिए कॉट यहाँ पर अगर मैं कुछ और मान लेता तो ये कॉट के फॉर्म में नहीं आता, तो ये कट गया हमारा, तो 1/, कॉट ए आ गया। ठीक है, कॉट ए आ गया। अब देखिए एक सेक्का करके दिखा देता हूँ, कोसेक्का आप कीजिए। ठीक है, यदि ना हो पाए तो मुझे कमेंट कीजिए। ठीक है, सेक ए। ठीक है, अब सेक का क्या होता है, कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार होता है, आधार। ठीक है, कर्ण क्या है हमारा, कर्ण है AC, आधार क्या है हमारा AB। इसको ध्यान से देख के आप लिखिएगा। AC क्या है हमारा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, बराबर x √1 प्लस कॉट स्क्वायर A। ठीक है, अपॉन AB क्या है हमारा, x कॉट A। ठीक है, तो इसमें तो कुछ हो नहीं सकता, इससे ये कर नहीं सकता है, केवल x करते हैं। ठीक है, तो हमारा बच जाता है √1 प्लस कॉट स्क्वायर A बट्टे में कॉट A। देखिए कॉट के फॉर्म में लाना है हमें जैसे तैसे। ठीक है, उसने क्या बोला है, कॉट A के पदों में व्यक्त कीजिए, कॉट A के पदों में व्यक्त हो रहा है। ठीक है, तो मैंने सारे कराए नहीं, मेन जो एग्जाम में आते हैं वो करा दिए हैं। देखिए साइन कॉस का आप कर लीजिए, कोसेक का आप कर लीजिए, बाकी मैंने बता दिया है, सेक का भी बता दिया। ठीक है, कॉट का, अब देखिए कॉट का तो कॉट ही है, कॉट के फॉर्म में क्या लाना है उसके लिए नहीं बोलता, कॉट के फॉर्म में नहीं बोलेगा क्योंकि कॉट कॉट ही है। ठीक है, ये तो रहा था आपके डायग्राम के हिसाब से। मैं आपको शॉर्ट विधि से भी बता देता हूँ आपको, जिससे ये इतना ना करना पड़े, लंबाई क्या माने और आधार क्या माने। बच्चे के दिमाग में वहाँ बात आती नहीं है क्योंकि भूल जाता है, अभी तो उसे याद रहेगा कुछ टाइम तक, फिर वो भूल जाएगा। ठीक है, या तो उसकी रोज़ रोज़ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो बच्चे कम करते हैं। ठीक है, वैसे तो करनी चाहिए, बार बार रिपीटेशन करना चाहिए, महीने में एक बार जो जितना पढ़ा है सब रिवाइज कर लेना चाहिए। अब देखिए मैं सेकंड विधि क्या बताता हूँ, मैं इसको इतना मिटा लेता हूँ। तो हमें निकालना है साइन कॉट के पद में। देखिए हमें साइन को ऐसे फॉर्म में लाना है कि कॉट ही निकले। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम तो चेंज कर नहीं सकते, यदि ये स्क्वायर होगा तो हम इसे ज़रूर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम अंडररूट में डाल देते हैं, साइन स्क्वायर A। देखिए दोनों एक जैसे हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, तो इसको हमने अंडररूट में डाल दिया ताकि हमें इसका कुछ रिजल्ट मिल सके। ठीक है, देखिए इसके बराबर हम, साइन का उल्टा होता है कोसेक, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, यहाँ पर मैं एक बार लिख देता हूँ, साइन कॉस टेन। ठीक है, फिर कोसेक, देखिए पूरे जितने ये साइन कॉस टेन निकलेंगे इसी का खेल होगा, सेक कॉट। देखिए इन इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये। ठीक है, ये उल्टे होते हैं हमेशा, तो आपको अच्छी तरह ये याद हो गए होंगे आई होप। नए बच्चे मेरी पुरानी वीडियो ज़रूर देख लें। इसे हम किस रूप लिख सकते हैं, देखिए ये हो गया, हम इसको लिख सकते हैं कोसेक के रूप में, 1 कोसेक स्क्वायर A। ठीक है, अब देखिए क्या लिख दिया, इतना लिख दिया। ये हमारा क्या हो सकता है, कॉट के फॉर्म में आ सकता है आराम से। ठीक है, ये हमारा कॉट के फॉर्म में आ सकता है। तो कॉट के फॉर्म में कैसे आ सकता है, देखिए मैं यहाँ पर फिर नीचे कर देता हूँ, हम इसे लिख सकते हैं। देखिए मैंने सारे फॉर्मूला आपको बता रखे हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर A लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कॉट स्क्वायर A प्लस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर A होता है, ये आप जानते हैं। इसको हमने यहाँ अप्लाई कर दिया, इसीलिए मैंने वो सारे फॉर्मूला आपको लिखाए थे। ठीक है, देखिए मेन वाले ही लिखाए थे आपको।
तो देखिए अभी जैसा हमने निकाला था उसी फॉर्म में आ गया। एक का अंडर रूट एक, तो इसको लिख लेते हैं हम 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, देखिए सेम आ गया ना, जैसे पहले आया था वैसे ही आ गया। ठीक है, इसी प्रकार हम दूसरा करते हैं। मैं थोड़ा सा तेज़ी से बताऊंगा। सेकंड वाला हमारा है कॉस ए। देखिए कॉस ए को हम वही लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, देखिए कॉस का क्या होता है साइन, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। ठीक है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और साइन का उल्टा होता है कॉसेक, वही फॉर्म आ जाती है। कॉसेक का कॉसेक स्क्वायर आ जाएगा तो उसका कॉट में चेंज कर देंगे। सेम वही प्रोसेस करनी है। ठीक है, इसका हम उल्टा कर देते हैं 1 माइनस 1/, ये नीचे आ जाएगा तो कॉसेक स्क्वायर ए हो जाता है। ठीक है, ये इतना हो गया। अब देखिए ये इतना हो गया तो इसको हम चेंज कर देते हैं, इसको हम कॉट में परिवर्तन कर देते हैं, बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाता है। यहाँ पर लिखते हैं 1 माइनस 1/, देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए कॉट में लाना है हमें जैसे तैसे। ठीक है, अब वो प्रक्रिया नहीं करनी, हमें डायग्राम बनाओ वल्ला पल्ला कुछ नहीं करना है। ठीक, अब देखिए ये यहाँ जाएगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस 1/, ये यहाँ से ये हर में है जैसे यहाँ गुणा होगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप तो वैसे भी आपको सारा समझ में आ गया होगा। देखिए ये हमने कॉमन ले लिया, ये यहाँ गुणा कर दिया, ये यहाँ गुणा कर दिया, तो ये इतना आ गया। ठीक, कि प्लस ये प्लस का ये माइनस का ये तो कट जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा कॉट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, इतना हमारे पास बच गया कॉस का। आगे देखिए tan का निकालते हैं। देखिए tan का तो सीधे सीधे क्या निकालते हैं, tan का उल्टा हो जाता है, सीधे आप कॉट में कर लीजिए। ठीक है, tan का सीधे सीधे कर लीजिए, आप कॉट बना लीजिए इसको। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ tan का हो जाता है, tan a का हो जाता है सीधे सीधे 1/, कॉट ए। तो ये तीसरा हमारा जो भी है tan के कॉट के फॉर्म में आ गया tan का। इसको तो कुछ नहीं करना है, इतना आप कर लीजिए इसको। ठीक है, ये तो सीधे सीधे आ जाता है। कभी कभी ये भी पूछ देगा तो आपको ये याद रखने होंगे कि उल्टा होता है करके। ओके, अगला प्रश्न है कोण ए के सभी त्रिकोणमिति, इसमें सारे निकालने हैं सेक ए के पदों में। ठीक है, तो सेक ए के पदों में वही आपको क्या करना है, एक डायग्राम बनाना है, या तो आप डायग्राम बना लीजिए, उसके हिसाब से पहले उनको मान लीजिए। ठीक है, लेकिन सेक मानना है वहाँ पर। ठीक है, वहाँ पर सेक के हिसाब से मारना है, और यहाँ पर त्रिकोणमिति के सारे निकालने हैं, कोण ए है। ठीक है, इससे शॉर्ट फॉर्म में आपको वही जैसे साइन का निकालना है हमें, पहले हम साइन का निकाल लेते हैं। साइन ए सिंपल फॉर्म आपको याद तो है ही वैसे भी। यदि इन प्रश्नों को फॉर्मूले के हिसाब से करोगे तो आपको फॉर्मूले भी याद रहेंगे। ठीक है, उस हिसाब से करोगे तो आपको इस फॉर्मूले याद नहीं रहेंगे, आप एक त्रिभुज पे निर्भर रहोगे। ठीक है, जैसे आपको याद है तो इसका उल्टा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए हमें याद हो गया ना कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए हो गया। अब देखिए इसको सेक के फॉर्म में, देखिए कॉस का उल्टा सेक होता है। ठीक है, यहाँ पर मजे की बात है कि कॉस का उल्टा सेक होता है, 1 माइनस 1/, उल्टा कर लेते हैं सेक स्क्वायर ए। देखिए फॉर्म में बन गया। ठीक है, ये उस फॉर्म में क्या हो गया, बन गया। तो उस फॉर्म में बन गया है, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। इसके नीचे 1, इसको पहले कॉमन ले लीजिए। देखिए इसको कॉमन लिया हमने, सेक स्क्वायर ए, ये इधर चले जाएगा तो सेक स्क्वायर ए, ये इधर -1। ठीक है, ये फॉर्म में
आ जाएगा। और हमारा क्या है, आंसर जो है आ चुका है। ठीक है, इस फॉर्म में हमारा सेक के फॉर्म में आना था वो आ गया है। देखिए साइन ऐसे आप कॉस का निकाल लीजिए। ठीक है, कॉस का निकाल लीजिए आप। टेन का देखिए, टेन का उल्टा सेक ही होता है। तो टेन को उस फॉर्म में लिखिए, इसको मैं दूसरा कर देता हूँ। टेन ए को लिख लीजिए आप अंडर रूट टेन स्क्वायर ए हो जाता है। ठीक है, इतना तो आपने लिख लिया। उसके बाद आप टेन को कर लीजिए सेक में कन्वर्ट कर लीजिए, तो सेक बन जाएगा ए माइनस वन। ठीक है, ये आपका सेक के फॉर्म में आ गया। तो आपको सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको फॉर्मूले याद नहीं। देखिए टेन का ऑटोमेटिक सेक होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको एग्जामिनर देगा कोसेक का और कॉट का, जिनका सरलता से नहीं निकलता है। तो आइए करते हैं। कोसेक का लिखता हूँ, कोसेक ए। ठीक है, कोसेक का निकालते हैं। देखिए ऐसे इस टाइप के पूछे जाते हैं। इसको फिर अंडर रूट में रखेंगे, कोसेक स्क्वायर ए बन जाएगा। ठीक है, ये फॉर्म एक ही है। स्क्वायर में ऐसे इसलिए रख रहे हैं क्योंकि कोसेक का हम कॉट बना सके, कॉट से हम टेन बना सके, फिर सेक बन जाता है। ठीक है, ये थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। आप करते रहिए, आपका निकल ही जाएगा आंसर। ठीक है, आप फॉर्म में रखिए इसको। देखिए दूसरे फॉर्म में रखेंगे तो कुछ कभी ना सेक का कोसेक का उल्टा क्या होता है, टेन। सेक का उल्टा टेन होता है, तो टेन तो आना ही है किसी न किसी में घूम घाम के। ठीक है, जैसे मैंने इसको कॉट कर दिया, घूम घाम के आ ही जाता है वो। ठीक है, अब इसका उल्टा मैंने टेन कर दिया। देखिए टेन आ गया, वहाँ पर टेन निकालना, टेन का उल्टा सेक हो जाता है। तो यहाँ पर करते हैं हम वन प्लस कॉट का उल्टा टेन। देखिए बट्टे में आ जाएगा ये, तो ये बन जाएगा टेन स्क्वायर ए। ठीक है, बन गया ना, टेन में आना ही है उसको। अब टेन बन गया, तो टेन का भी हम फिर इसका रूपांतरण कर लेंगे। ठीक है, ये बन जाएगा वन प्लस वन अपॉन टेन का होता है सेक स्क्वायर ए माइनस वन। ठीक है, हमारे फॉर्म आ गया। देखिए आप इतना भी रखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको सरल नहीं भी करोगे, यदि इसको सरल कर लीजिए, इसको वन मान लीजिए, इसको कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर कर देता हूँ। देखिए ये मैंने मान लिया सेक स्क्वायर ए माइनस वन कॉमन हो गया हमारा, इसको हमने यहाँ कर दिया। ठीक है, इसको यहाँ कर दिया तो हमारा आ गया अब सेक स्क्वायर ए माइनस वन। ठीक है, पूरा आ गया, फिर प्लस वन है वन। अब देखिए माइनस वन प्लस वन ये तो यहाँ पर कट जाएंगे, तो हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा सेक स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस वन। देखिए आंसर आ गया। ठीक है, वो घुमाने वाला देगा आपको। ठीक है, क्योंकि आप कुछ भी आइए, मैं कह रहा हूँ आपसे कि आप आगे बढ़ते रहिए, वो कभी ना कभी आ ही जाता है टेन। देखिए कोसेक आ गया, कोसेक के कॉट आ गया, फिर टेन आ गया, टेन के बाद तो सेक आना ही है। ठीक है, तो इसी प्रकार मैंने इससे पहले जो किया था, जैसे हमको सेक में रखना था तो साइन था, तो साइन के बाद कॉस, कॉस का उल्टा सेक हो जाता है। ठीक है, यदि हमें टेन दिया हो तो हमें सेक, फिर देखिए टेन के फॉर्म में निकालना हो तो हमें क्या करना होगा, सेक आने का इंतज़ार। जैसे यहाँ पर सेक आ गया, ठीक है, तो सेक का उल्टा फिर टेन में फिर कर सकते हैं, इसके बराबर इतना आ जाता है। ठीक है, फिर वो फॉर्म हमारी बन जाती है, आंसर आ जाता है। अब इतना भी रखोगे तब भी आपका आंसर मान्य होगा। देखिए एक और बता देना, कॉट वाला लास्ट बता देता हूँ, वो भी पूछते हैं आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं इस टाइप के। कॉट का लिख लेता हूँ, कॉट ए। कॉट को वही फॉर्म हमें कॉट स्क्वायर ए रख देना है। देखिए कॉट का उल्टा हो जाता है सीधे सीधे टेन। ठीक है, टेन होता है, तो इसका उल्टा हम फिर कर लेते हैं, वन अपॉन टेन स्क्वायर ए। हो गया ना हमारा टेन स्क्वायर ए, तो हमारा टेन स्क्वायर ए हो गया। तो टेन का उल्टा फिर सेक हो जाता है, सेक शॉर्ट इसका फॉर्मूले में आ जाता है, सेक स्क्वायर माइनस वन हो जाता है। ठीक है, अब देखिए अपोजिट साइड में यहाँ पर लिख लेता हूँ,
1 अपॉन, देखिए सेक में रूपांतरित हो जाता है, सेक a माइनस 1 हो जाता है। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। इसको बाहर निकाल लीजिए थोड़ा और, इसको बाहर निकाल लीजिए, 1 अपॉन इस प्रकार कर लीजिए, ये भी आपका सही होगा। ठीक है, सेक स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, तो आपका आंसर ये आ चुका है। हमारे अगले प्रश्न हैं 2। साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27। देखिए ऊपर साइन के हैं, नीचे कॉस वाले हैं। यहाँ कॉस 1773 है। ठीक है, और सेकंड प्रश्न हमारा इसी प्रकार है, साइन 25 कॉस 65 हो गया, और कॉस 25 और साइन 65। ठीक है, तो पहला प्रश्न करते हैं हम, किस ढंग से करना है। देखिए हमें पहले एक इसको चेंज कर देते हैं। आप देख पा रहे होंगे ये कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर इस टाइप के हैं। ठीक है, तो यदि हम साइन की जगह में कॉस डाल देते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और उसका मान कितना होता है, 1 होता है। आइए करके देखते हैं। तो इसको करके दिखाता हूँ मैं कैसा है। देखिए साइन का मान चेंज करते हैं हम। ठीक है, साइन का मान चेंज करेंगे हम तो हमारा आता है साइन 63 डिग्री। देखिए 63 90, इसको साइन लिख लेता हूँ, पहले पूरा कर लेता हूँ। साइन 90 डिग्री माइनस, अब देखिए हमारा यहाँ पर क्या है, 63 है, तो हम 90 से 63 घटा देंगे, 27 आ जाता है। ठीक है, इसके बराबर क्या बन जाएगा हमारा, कॉस 27। थीटा की जगह में 27 है। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, तो थीटा की जगह में हमारा 27 है। ठीक है, तो ये 27 आ गया। तो इसकी जगह में हमें क्या रखना है, 27 रखना है कॉस। ठीक है, यहाँ पर हम रख देंगे। देखिए हम नीचे भी रखना पड़ेगा हमें। ठीक है, अब देखिए कॉस का कर देता हूँ, नीचे वाले का, पहले ऊपर वाले का किया, अब नीचे वाले का कर लेता हूँ। इसको कुछ नहीं करना है, साइन का चेंज करना है, कॉस में हो गया। ठीक है, तो साइन ये स्क्वायर लग गए सारे, इनसे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो स्क्वायर का आ गया। अब देखिए कॉस का करता हूँ 17 बराबर, देखिए कॉस 90 माइनस कितना होता है, 73 हो जाता है ये कट के, तो कितना आ जाता है, साइन 73। अब देखिए स्क्वायर में है तो इसको स्क्वायर डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब मैं इसे लिखता हूँ, साइन की जगह में हम कॉस लिख देंगे। ठीक है, कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस, आगे साइन तो दिया है हमें, साइन स्क्वायर 27। देखिए 27 हमको ये बराबर लाने हैं। ठीक है, तभी तो हमारा मान 1 आएगा। अब कॉस की जगह में साइन रख देते हैं, जो हमने निकाल रखा है अभी, साइन स्क्वायर 73। ठीक है, ये 17 था, कॉस 17 था, तो साइन बना दिया, 73 आ गया, प्लस कॉस स्क्वायर 73। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है, तो ये तो 1 हो गया, और नीचे वाला भी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये भी 1 होता है। देखिए तो ये कट गई, कितना आ गया, इसका मान 1 आ गया। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत पूछता है एग्जाम में, इसलिए मैं करा रहा हूँ ये चीज़ें। आइए दूसरा वाला करते हैं। सेकंड है साइन 25 हो गया, और कॉस 65, कॉस 25 और साइन 65। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ भी वही कंडीशन लग रही है। यदि ये साइन, यहाँ पर साइन होता तो क्या होता, ये साइन साइन गुणा हो जाते, साइन स्क्वायर हो जाता है, और यहाँ पर साइन की जगह कॉस होता तो कॉस स्क्वायर हो जाता है, बराबर 1 हो जाता। ठीक है, तो इसको भी हम वही करेंगे। साइन को हम लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए इस साइन को लिखते हैं हम, साइन 90 माइनस 65। ठीक है, 65 आ जाएगा ये 25 का। ठीक है, इतना आ गया। देखिए जो कॉस है वो तो है,
उसको मत लेना आप, प्लस फिर देखिए कॉस का कर देते हैं हम, कॉस 90 माइनस 65, ये भी 25 का है तो 65। देखिए फिर बाकी उतना ही रहेगा। अब देखिए इसका कितना हो जाता है, कॉस हो जाता है, तो इसका हो जाएगा कॉस 65 डिग्री, सारे डिग्री में होंगे, ठीक है। इंटू कॉस 65 प्लस ये हो जाएगा साइन 65, इधर भी साइन 65। अब देखिए ये आ गया कॉस, कॉस स्क्वायर हो जाएगा ये 65 प्लस साइन, देखिए दोनों गुणा हो जाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, ये भी 65। देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर कितना हो गया, ये 1 हो गया। तो आंसर कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। इसका आंसर 1 आ गया। हमारा अगला प्रश्न है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। अब देखिए इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ये किस प्रकार सॉल्व होगा, देखिए यदि आप इसे दे पा रहे होंगे कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर ए, ठीक है, तो इसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, 1 हो जाता है। लेकिन इसमें क्या दिया है, 9 दिए हैं, ठीक है। तो इन 9 को हमें बाहर निकालना होगा पहले, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। अब जाके बनाइए 9 इंटू 1, तो ये कितना आ गया आंसर। देखिए कितना सरल है, आपके परीक्षा में आएगा ज़रूर, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर देगा जो 1 मिनट में सॉल्व हो जाते हैं, 5 सेकेंड के अंदर सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। 1 मिनट भी ज़्यादा हो जाता है इनके लिए, तो 5 सेकेंड के अंदर देखते ही पता चल गया कि ये है, तो 9 बाहर आ जाएगा कॉमन, सीधे 9 में टिक लगा दिया, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक है, इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। देखिए आप कॉपी पेन हाथ में ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी लंबे होते हैं, ठीक है। होते तो सरल हैं लेकिन काफ़ी लंबे होते हैं। यहाँ पर बोर्ड में उतनी जगह होगी नहीं, क्योंकि मैं मिटाते रहूँगा, आप उसे नोट करते रहिए अपनी नोटबुक में, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं। अब देखिए इसे क्या क्या लिख सकते हैं, ठीक है। हमें सरल करना है, तो ऐसे सरल नहीं होंगे, इन्हें हमें चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं हम 1 प्लस 10 को क्या लिख सकते हैं हम, देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। सारे हमें एक फॉर्म में लाने हैं, साइन कॉस में लाने हैं सारे, ठीक है, एक फॉर्म में लाने हैं। कोई एक साइन कॉस ही है जो सबके फॉर्म में आ सकता है। देखिए सेक का भी आ जाता है, कॉट का भी, कोसेक का भी, ठीक है। तो ये इसलिए हम ये ले रहे हैं। अब सेक का उल्टा कर दो, 1 अपॉन कॉस थीटा, देखिए एक तो हमारा ये बन गया। सारे एक फॉर्म में होंगे, साइन कॉस वाले में हमें काटने में सुविधा होगी, ठीक है। और साइन स्क्वायर आ जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर आ जाएगा, वहाँ पर मान हम 1 रखने के लिए हमारा अच्छा होगा। दूसरा देखिए 1 प्लस कॉट का क्या होता है, देखिए इसका उल्टा हो जाता है, कॉट, tan का उल्टा कॉट होता है, ठीक है। तो ये भी उल्टा हो जाए, tan का हमने उल्टा लिखा था ना, कॉस। देखिए सारे फॉर्मूले यहीं पर चिपके हैं, आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। तो tan का इतना आपको याद है तो कॉट का स्वतः ही याद हो जाएगा। tan का उल्टा कॉट, तो उसका उल्टा कर दिया, कॉस अपॉन साइन कर दिया, ठीक है। माइनस कोसेक का फिर उल्टा कर दिया। आपको फॉर्मूले भी याद नहीं है, ये फॉर्मूले नहीं है, ये एक तरीका है, ठीक है। तो इतना हो गया। अब देखिए इनको कॉमन ले लेते हैं, कॉस तो ले लिया हमने कॉमन, कॉस थीटा, देखिए हम कॉमन ले लेते हैं तो इसके नीचे भी कॉस से ऊपर नीचे इसको गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस, एक की जगह में थीटा प्लस साइन थीटा प्लस, ठीक है, 1, ठीक है। इसके नीचे ऑलरेडी पहले से कॉस है तो 1 आ जाएगा। ये हो गया क्लोज,
ठीक है। जैसे अंक में हम बीच का कॉमन लेते हैं वैसे हमें इसमें भी लेना है, ठीक है। जैसे कि इसमें मैंने ऊपर नीचे कॉस लिख दिया, यहाँ भी कॉस, यहाँ भी कॉस, देखिए तीनों में कॉस हो गया तो यहाँ कॉस डाल दिया और कॉस यहाँ लिख दिया, साइन +1, ठीक है। ऐसे ही इसमें देखिए इसको भी साइन लिख देते हैं हम, इसके हर में भी साइन, ऊपर भी साइन, तो साइन साइन हम नीचे कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ हमने कॉस मान लिया था, नीचे ऊपर कॉस मान लिया, तो इसको सॉरी साइन मान लिया था, तो इसको साइन कर लेते हैं, साइन थीटा प्लस देखिए कॉस थीटा -1, ये हमारा दूसरा हो गया, ठीक है। अब देखिए इनको हमें गुणा करना है, तो गुणा करना है तो इनमें हम लिखते हैं, इनको हम गुणा करते हैं, इससे इसको गुणा करना है। अब मैंने आपको बताया जो पहला होता है उससे तीनों को गुणा कीजिए, पहले वो लिखिए, सेकंड वाले से तीनों को गुणा कीजिए वो लिखिए, थर्ड वाले से तीनों को गुणा कीजिए वो लिखिए। तो हम पहले करते हैं गुणा किससे, कॉस से, ठीक है। कॉस और इंटू साइन हो गया, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब सेकंड वाले से करते हैं प्लस, कॉस से कॉस को किया कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है, फिर कॉस से 1 को किया तो माइनस कॉस थीटा हो गया। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी लेकिन आपको देखिए ध्यान से देखना है ये चीज़ें। अब साइन से करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन से साइन को साइन और कॉस किया तो प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। देखिए एक लाइन में नहीं आ रहा है, यहाँ पर कर देता हूँ। अब साइन से माइनस को करना है, माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए +1 से करना है तो प्लस साइन थीटा, इससे इनको करेंगे तो सेम आ जाएंगे, कोई परिवर्तन नहीं आएगा, प्लस कॉस थीटा -1, ठीक है। तो तीनों को कर दिया हमने। अब देखिए बट्टे में हमें क्या रखना है, बट्टे में हमें अपना कॉस और साइन को गुणा कर लेना है, कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पर जगह नहीं बच रही, मैं ऊपर करते जाऊँगा, ठीक है। आप नोट कर लीजिए इस चीज़ को, इसको नोट कर लीजिए, मैं ऊपर कर देता हूँ। देखिए ये इतना लंबा हो गया, ठीक है। एक लाइन तो ये है, फिर नीचे से एक लाइन ये है, आप ऐसे नहीं लिखेंगे, पूरे एक लाइन में लिखना आप, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ कौन कौन कट सकते हैं ये देखते हैं पहले। देखिए साइन से साइन, साइन ये माइनस का है प्लस का है, ये तो यहीं पर कट गया, ठीक है। आप देखते हैं कॉस भी कट गया, देखिए ये माइनस कॉस ये है, प्लस कॉस ये है, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ठीक है। उसके बाद हमारा बचा कॉस, ये हो गया, एक कॉस ये है, एक ये है, तो हमारा बचा देखिए एक तो साइन बचा, ठीक है, कॉस बचा, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन ये प्लस में है, प्लस में डाल देते हैं, ठीक है। देखिए एक साइन कॉस ये है, साइन कॉस ये है, तो +2 साइन 2 हो गए ना, कॉस थीटा ये आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। ये भी कट गए, ये भी कट गए, और ये भी हो गए, ये भी हो गए, और ये तो कट गए थे, ठीक है। अब बट्टे में देखो हमारा क्या है, कॉस थीटा और साइन थीटा, ठीक है। मैं इससे मिटा देता हूँ। अब आप ध्यान से देखिए इसमें क्या बन रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 हो जाता है। तो इसको लिखेंगे आप, इसको हम डायरेक्ट 1 लिख देते हैं, ठीक है। ये और ये कोष्ठक में डाल दीजिए, इसको 1 लिख दिया हमने, ठीक है, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, इस प्रकार आ गया, और साइन थीटा कॉस थीटा आ गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमारा कुछ बच गया, माइनस बच गया, देखिए -1 बच गया हमारा,
ठीक है, जो लास्ट में था आप देख पा रहे होंगे, आपके पास जो आपने नोटबुक में नोट किया होगा, देखिए इसमें लास्ट में -1 होगा, मैंने लिखा नहीं वो, ठीक है, इसको यहाँ लिख देता हूँ। अब देखिए इससे इस प्लस वाले से ये माइनस कट गया, ठीक है, तो देखिए साइन यहाँ भी कट गया, साइन कॉस, और साइन कॉस यहाँ भी कट गया, ये तो पहले से कटे हैं, बचा 2, तो आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। इस प्रकार आप हल कीजिए, ऊट पटांग हरकत ना कीजिए, ठीक है। बच्चे में देखता हूँ कितने बच्चे में यदि ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो बच्चे इस प्रकार की गलतियाँ काफ़ी करते हैं, 10th क्लास के बच्चे, तो उनमें, ताकि आप में भी ये चीज़ें रिपीट ना हो गलतियाँ, इसलिए मैंने ये बताया। अगला प्रश्न है हमारा sec a प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अब देखिए इसको भी हमें साइन कॉस में लाना है, इस sec का उल्टा कॉस हो जाता है, tan को हम साइन कॉस में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पर 1 अपॉन कॉस थीटा, अभी ए माना है, ए लिखते हैं ए, ठीक है, प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है, ये हो गया। दूसरा लिखते हैं हम 1 माइनस, ये साइन में है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, साइन का वैसे भी कुछ नहीं करना है हमें, ठीक है, तो साइन का ऐसे रहने देते हैं। अब देखिए आप इनको हम कॉमन ले लेते हैं, कॉस कॉमन ले लिया हमने, कॉस ए, 1 प्लस साइन ए हो गया, ठीक है, इतना आ गया, और 1 माइनस साइन ए तो है ही, ठीक है। देखिए आप इससे इसको गुणा होगा, ठीक है, तो एक तो यहाँ पर बन जाता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला बन जाता है a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, या तो आप गुणा कर लीजिए या डायरेक्ट इस पर रख दीजिए, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट रख देता हूँ, आप इसको गुणा कर लीजिए, पहले से इसको कीजिए, सेकंड से इसको कीजिए, इतना लंबा नहीं करना है, सीधे सीधा हमारा फॉर्म ये बन रहा है, तो हम क्यों इतना अपना माथा ख़राब करें, ठीक है। इस ये फॉर्म में ये आ गया, डायरेक्ट इसमें आप रख दीजिए, ठीक है। और फॉर्मूले भी याद कर लीजिए आप, मैंने जितने लिखा रखे हैं आपको, आप नेट से भी सर्च कर सकते हैं, इधर उधर से कहीं भी मिल जाते हैं। देखिए ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है, ये इतना आ गया, बट्टे कॉस ए, ठीक है। देखिए एक का स्क्वायर तो एक ही हुआ, इसको हटा देता हूँ, इसके बराबर क्या होता है आप देख पा रहे होंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, ठीक है, तो उसको हम इधर खिसका देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए। देखिए कितने बच्चों को समझ नहीं आ रहा होगा, थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारा है साइन स्क्वायर ए प्लस, ये तो किसी को भी याद होगा, ये है, ठीक है, तो हमें अभी क्या प्राप्त है, यदि हम इस साइन को इधर डाल देंगे तो कॉस स्क्वायर ए तो बच जाएगा, 1 है, ये इधर जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर ए ये बन जाएगा, तो फॉर्म ये यहाँ पर ये बन गया, इसकी जगह हमने कॉस रख दिया। देखिए 2 कॉस यहाँ पर हो गए, 1 कॉस यहाँ पर हो गया, ठीक है, इस कॉस से 1 कॉस कट जाएगा, ठीक है, 2 कॉस यहाँ है, 1 कॉस यहाँ है, 1 से कट गया तो बचा कॉस ए बच गया, ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। अगला प्रश्न है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए इसको हम साइन कॉस में चेंज कर सकते हैं, साइन देखिए टेन स्क्वायर ए को हम लिखेंगे साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, कॉट को लिख देंगे हम कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। यदि यहाँ पर साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर में हम डालते हैं तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है, जो हमारा सेकंड पर्सन था उसी हिसाब से हो जाएगा, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको या तो कॉट से कर लेते हैं या साइन से कर लेते हैं, ठीक है, हम इसको चेंज ही यहीं पे कर लेते हैं, 10 से डालेंगे इसको 10 से कर लेते हैं, ठीक है, इसको 10 से करते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है, जो है इसको लिख देते हैं हम। देखिए ये हो जाता है यहाँ पर कॉट का, देखिए यहाँ पर क्या होता है, कॉट को हम चेंज कर देते हैं तो 1, इसको प्लस तो करेंगे ही, 1 प्लस 1 अपॉन टेन लिख देते हैं, टेन स्क्वायर ए डाल देते हैं, ठीक है,
देखिए उतना आ गया। इसको यहाँ गुणा कर देते हैं, इसको यहाँ गुणा करते हैं, इसके हर में 1 होगा। तो ये बन जाएगा हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन, ठीक है, tan स्क्वायर ए प्लस 1, ये कॉमन है। देखिए इतना बन गया। यदि ये इतना बना, अब देखिए इसको ऊपर लाएंगे, इससे गुणा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कर देता हूँ मैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है, ये गुणा में उल्टा चले जाएगा ऊपर, तो यह हो जाएगा tan स्क्वायर ए ऊपर जाके, और ये नीचे आ जाएगा tan स्क्वायर ए प्लस 1, ठीक है। देखिए इसके नीचे से हर है, ये ऊपर चले जाएगा, ये घूम जाता है ऊपर, ठीक है। तो इस प्रकार इसको हमने यहाँ लिख दिया और इसको उल्टा कर दिया गुणा में। अब देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे tan स्क्वायर ए प्लस 1, tan स्क्वायर ए प्लस 1, ठीक है। तो ये क्या है, दोनों क्या है, सेम सेम है, तो ये दोनों ये कट जाएंगे, ये गुणा में है ना, ये बट्टे में है, पूरा ही है ये, इसको ये कट गया, तो आपका आ गया tan स्क्वायर ए, आपका आंसर आएगा, ठीक है। ये इस प्रकार के काफ़ी पूछते हैं। 1-2 क्वेश्चन और हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी अच्छे हैं। फिर ये वाला आपका 8 वाला जो 8वां चैप्टर है आपका सब्जेक्ट, वो पूरा हो जाएगा, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा पूरा। उसके बाद आगे देखते हैं हम। देखिए क्लास है आज से आपकी 1 दिन छोड़ के आएंगे, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सर ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए वहाँ पर रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो रही है, तो मैं रीजनिंग और बेसिक मैथ की क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इस प्रकार के होंगे। और बीच में 12th क्लास की भी लाने की मैं कोशिश करूँगा, वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा, ठीक है। तो एक दिन छोड़ के आएगी आपकी, इसको आप ज़रा ध्यान रखिए। तो करते हैं आगे। देखिए इस टाइप के प्रश्न जो मैं लेके आया हूँ, ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, इनको तो आप बाय हार्ट याद कर लीजिए या सीख लीजिए, जो भी करना है आप कर लीजिए। जो मैं आगे को आप क्वेश्चन कराऊंगा ये बार बार पूछे भी गए हैं, ठीक है। तो इनको आप जरा ध्यान में रखिए। 2-4 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, इसके बाद ये हमारी जो प्रश्नावली है ये पूरी हो जाएगी, ठीक है। ये प्रश्नावली पूरा, ये चैप्टर ही पूरा हो जाएगा, ये सब्जेक्ट जो पूरा हो जाएगा। तो देखिए कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, देखिए पूरे का स्क्वायर है, देखिए ये बराबर ये सिद्ध करना है, ठीक है। 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस, यहाँ पे ये माइनस है, ठीक है, ये माइनस है, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये सिद्ध करना है। देखिए सिद्ध करने वाले आपके 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, 2 प्रश्न तो जरूर आते हैं, वो इन्हीं में से आएंगे। आप इसे लिख के रखिए या नोट कर लीजिए, रट लीजिए इन प्रश्नों को जो मैं बताऊंगा अभी, वो आपके आएंगे ही आएंगे। 1-4 नंबर का आता है, 3 नंबर का जरूर आएगा, तो 6-7 नंबर आपके पूरे डन हो जाते हैं। वैसे इस सब्जेक्ट से 15 नंबर का आता है, ठीक है, 15 या 12 नंबर का आपका पक्का आता है। इसको मान लिया हमने लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड। देखिए 2 हो गए, तो हमने इसके बराबर इसको लाना है, ठीक है, ये सिद्ध करना है कि ये इतना है। देखिए कॉसेक को हम, देखिए कॉस में है तो इसी फॉर्म में लाने की कोशिश करनी पड़ेगी हमें इसी फॉर्म में लाना है। तो आप इसे कोई और में कन्वर्ट ना करें, ठीक है। आप इसको सेक में या कॉसेक कॉट किसी और चीज़ में टर्न में परिवर्तन करने की कोशिश ना करें, ये सीधे सीधे आप कॉस में रखिए। देखिए कॉसेक का, देखिए हम कॉसेक को आराम से रख सकते हैं, ठीक है। इसको हम 1 अपॉन साइन रख देंगे, ठीक है। कॉट को हम कॉस अपॉन साइन रख देंगे, क्योंकि tan बराबर होता है हम साइन अपॉन कॉस होता है, तो साइन का उल्टा कॉट, कॉट कॉस अपॉन साइन हो जाएगा, ठीक है। तो आइए लिखते हैं, इसका तो हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा माइनस इसको हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है।
देखिए यहाँ पर एक समस्या है कि होल स्क्वायर है, तो होल अंदर का होता तो एक यहाँ पर लेके कॉमन ले लेते हैं, हम कर लेते हैं इसको, ठीक है, सॉल्व कर लेते, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आएगी हमें। ओके, तो देखिए ये इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, ये अंदर वाले को कॉमन लेके कर देना है। यहाँ पर कर देता हूँ, थोड़ा आगे कर देता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे नीचे जगह मिल जाए। 1 माइनस, देखिए पहले इसको कॉमन ले लिया हमने, 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसका देखिए ये स्क्वायर लगाना ना भूलिए आप, ठीक है। आगे देखिए इनको हम अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है, हम इनको अलग अलग कर लेते हैं। तो हमारा क्या बन जाता है, अलग अलग करने का अर्थात ये मतलब है मेरा कॉस थीटा, ये होल स्क्वायर तो ये है और इसके नीचे वाला भी होल इसका स्क्वायर है, ठीक है, तभी तो दोनों होल स्क्वायर है, तो मैंने अलग अलग लिख दिया उनको, ठीक है। वो अलग अलग इसलिए लिखा क्योंकि इसको फिर इसके बराबर लाऊंगा, बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो कितना होता है 1 माइनस कॉस थीटा, ये तो इतना ही रहेगा, लेकिन इसको कॉस के बराबर हम लाते हैं। तो ये हो गया हमारा 1 माइनस ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो हम इसे ये लिख सकते हैं। ओके, तो इतना आ गया। अब देखिए हम इसको सरल करते हैं, इसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि इसका स्क्वायर हटाना है, ठीक है, हमें इसका स्क्वायर हटाना है, इसको हमने 1 माइनस कॉस में लाना है, तब जाके ये दो कॉस है, 1 माइनस कॉस ये हो गया, 1 माइनस कॉस दूसरा हो गया। देखिए स्क्वायर लगे हैं तो 1 माइनस कॉस थीटा 2 होंगे, ठीक है। तो हमने ये स्क्वायर में है, ये नहीं है, तो इसके बराबर इसको लाना है। तो आपने ध्यान दिया होगा फॉर्मूले बार बार देखिए रिपीट हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी ए प्लस बी, इसकी ज़रूरत बहुत पड़ रही है, ठीक है। तो इस टाइप के प्रश्नों को देखिए, मैंने कहा ना आपसे बीच बीच में आपको याद हो जाएंगे, आप उन चीज़ों को बीच में लाएंगे जहाँ प्रश्न बन रहे हैं, तो आपको फॉर्मूले भी ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, ये आपको याद भी हो गया होगा, ठीक है। तो देखिए ये फॉर्म है, ये स्क्वायर मान लीजिए, क्योंकि एक का स्क्वायर ए यदि ना भी मानते हैं तो भी एक ही रहता है, ठीक है। तो इसके फॉर्म में आ गया ये, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख देते हैं। तो आइए लिखते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये फुल स्क्वायर है, इसको मैंने गलत लिख दिया। देखिए मैं ऊपर मिटा देता हूँ, ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर जगह कम हो जा रही है नीचे लिखने के लिए, ठीक है। तो इसको हम ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पर मैं मिटा देता हूँ। देखिए इस फॉर्म में डालना है हमें 1 माइनस कॉस थीटा, ये तो स्क्वायर है, इसको देखिए इसको स्क्वायर मान लीजिए, ये बराबर ए माइनस बी कॉस थीटा ए प्लस बी, ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए स्क्वायर हट गया, इसका ये आ गया, तो इसके बराबर ए स्क्वायर ए प्लस बी, ठीक है, ए माइनस बी होता है, ये लिख दिया हमने फॉर्म में। इसको मैं मिटा लेता हूँ। अब देखिए आप देख पा रहे होंगे, देखिए 1 माइनस कॉस थीटा ये है, 1 माइनस कॉस थीटा ये है, तो एक ये और ये कट गया, ठीक है। तो कितना बच गया, इतना बच गया। तो कितना बचा, देखिए हमें जो प्रूफ करना था वो हमारा आ गया है, ये अपन 1 प्लस कॉस थीटा ये आ गया, ठीक है। तो हमें ये सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार हमें करने हैं और काफ़ी ध्यान रखना है इन प्रश्नों में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न लिया है दूसरा, सेकेंड वाला है, इतने बराबर इतना हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार प्रश्न थोड़े से लंबे हो सकते हैं, लेकिन काफ़ी सरल भी होते हैं और ये जरूर आएंगे, कोई ना कोई आपका इसमें से फंस ही जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब इसे हम क्या करते हैं, हम इसको कॉमन लेते हैं, इसको
क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, ये हमारा लेफ्ट साइड, ये राइट हैंड साइड हो गया, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, ठीक है। ये हमने किया, देखिए इससे इसको गुणा कर लेता हूँ पहले, ठीक है। तो कॉस ए प्लस, इससे इसको किया साइन और कॉस, ठीक है। ये इस प्रकार हो गया। देखिए इसको हम दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं, वो मैं अभी बताऊंगा। ये इधर गुणा किया तो कॉस स्क्वायर ए हो गया, ठीक है। इससे अब इसको गुणा करना है, ठीक है, प्लस इससे इसको गुणा करना है। तो ये देखिए 1 प्लस साइन ए है, ये स्क्वायर हो जाएगा। देखिए इसका गुणा किया तो डबल बार हो गया तो स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है हमारा, इसको ऐसे रखना है, हमें पहले इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। इसको वैसे भी गुणा कर सकते हैं, लेकिन हम फॉर्मूले के a प्लस बी का होल स्क्वायर के हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ, इसको ऐसे रखता हूँ कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इंटू प्लस 2 ए, ये हो गया ए बी साइन ए हो, ठीक है। अब देखिए इससे क्या लिख सकते हैं हम, कॉस बाहर निकाल देंगे, कॉस बाहर निकाल देते हैं, यहाँ पर 1 बच जाएगा, प्लस ए कॉस, यहाँ पर साइन, इसको साइन लिख देते हैं, ठीक है, साइन ए, ठीक है, इसको कॉस ए। इससे इसको गुणा किया इतना आ गया, इससे इसको गुणा किया इतना आ गया। देखिए कॉस बाहर निकाल देते हैं इससे, ठीक है, दोनों में कॉस है तो कॉस कॉमन निकाल लिया। आगे देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, ये है, इसको थोड़ा अलग लिख लेते हैं ताकि हम इसे 1 लिख सके, ठीक है। तो इसको करते हैं कॉस स्क्वायर ए, इसको इधर लिख देते हैं, प्लस साइन स्क्वायर ए, इसको कोष्टक में रख देते हैं, प्लस 1, ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, प्लस 2 साइन ए। आई होप आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, मैं किस प्रकार आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा तेज होगा, देखिए अब तो बच्चे उस लेवल में आ चुके हैं कि मैं कितना भी स्पीड पे पढ़ाऊँ आप वैसे भी समझ जाएंगे, ठीक है। जो नए बच्चे हैं वो मेरी पिछली वीडियो देख लीजिए, उस हिसाब से आप आगे बढ़िए, फर्स्ट से स्टार्ट कीजिए और चैप्टर बाय चैप्टर आप बढ़ते रहिए आगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा बन गया ये कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 हो जाता है, तो इसको हम डायरेक्ट 1 रख देते हैं। देखिए आप मत रखिए, आप नीचे से लिखना, ठीक है। मैंने यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, इसको आप नीचे से लिखिए, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ, कि मैं इतना मिटा देता हूँ इसको, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए इसकी जगह में 1, ये 1 हो गया, ठीक है। 1 प्लस 1 कितना हो गया, ये 2 हो गया, तो इसको भी हम डायरेक्ट 2 लिख देते हैं, तो 2 हो गया। 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब देखिए इतना आ गया, इतना आ गया। देखिए इसको भी हम बाहर लिख सकते हैं 2 को, ठीक है। इस 2 को हम बाहर लिख देंगे, तो यहाँ क्या बच जाएगा आप ध्यान से देखिए, 1 प्लस, ये बच जाएगा हमारा 1 प्लस 2 बाहर आ जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए इतना हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बन गया, ये नीचे से आप स्टेप करते रहिए इसको, ठीक है। तो इतना बन गया। अब आप देख पा रहे होंगे, देखिए ये और ये सेम हो गए, ये और ये सेम हो गए, तो ये गुणा में है, ठीक है। इसका ये गुणा में है, ये भी गुणा में हो गया, तो ये कट गया और ये कट गया। तो कितना बचा हमारे पास, अभी बचा हमारे पास 2 कॉस ए बचा। हमें सिद्ध करना है 2 सेक ए। तो देखिए यहाँ पर साफ साफ आ गया है, ये ऊपर चले जाएगा, देखिए सेक बराबर 1 कॉस होता है, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 2 तो ऊपर रहा, 2 इंटू, इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ये इंटू 2, तो 2 ये हो गया और सेक ए हो गया, ठीक है। सेक ए बराबर सेक का उल्टा कॉस होता है, ठीक है। तो कॉस नीचे से है, हमने ऊपर डाल दिया, इतना आ गया।
तो इस प्रकार सिद्ध हो गया। देखिए मैंने यहाँ पर मिटा के लिखा था, आप ऐसा नहीं करेंगे, आप नीचे को लिखते जाएंगे। एग्ज़ाम हॉल में आप जो उत्तर पुस्तिका होगी आपके पास, उसमें इस प्रकार की हरकत ना करें आप, और स्टेप बाय स्टेप आप लिखते रहिए। मेरे यहाँ पर बोर्ड का थोड़ा सा अभाव है, इसलिए मैंने वहीं पर मिटा के लिख दिया है। आप नीचे लिखते रहिए इसको। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ, √1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। देखिए बार बार हमेशा एक साल छोड़ के हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। एक साल छोड़ के फिर अगले साल पूछ दिया जाएगा, या तो बार बार भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो देखिए इसको तो आप रट ही लेना एक बार, ठीक है, इसको देख ही लेना आप। आइए इसको सॉल्व करते हैं। किस प्रकार करते हैं, इसमें बच्चे काफ़ी गलतियां करते हैं और देख के थोड़ा होपलेस भी हो जाते हैं, क्योंकि अंडररूट में है और हमें अंडररूट हटाना है और इस फॉर्म में लाना है, ठीक है, साइन का सेक फॉर्म में और टेन फॉर्म में लाना है। तो आइए करते हैं इसे। देखिए हमें क्या दिया गया है, साइन दिया है। साइन की जो हमें सेक और टेन में चेंज करना है। देखिए साइन का हम सेक में तब चेंज कर सकते हैं कि जब हम साइन का कॉस करें और कॉस का उल्टा सेक करें, ठीक है। 1 अपॉन कॉस करें तो ऊपर सेक आएगा, ठीक है, और टेन तब आएगा, साइन अपॉन कॉस करें तो टेन आएगा। हमें इस प्रकार करना पड़ेगा, ठीक है, या तो हम कॉट करें, ठीक है, तब आएगा। देखिए कॉट में करेंगे नहीं, हम साइन में दिया है, तो साइन को पहले कॉट में लाने के लिए लंबी प्रोसेस हो जाएगी। सीधे सीधे साइन अपॉन कॉस के हिसाब से हम कर लेंगे। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको 1 प्लस साइन से ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हम करते हैं यहाँ पर बराबर 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए को गुणा करते हैं, गुणा का चिन्ह है, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, ठीक है। इससे ऊपर नीचे हमने गुणा कर लिया। तो हमारा गुणा करके देखिए फॉर्म ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म आ गई थी, वही फॉर्म आ गई, ठीक है, सेम फॉर्म आ गई है। और ये तो खैर स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा इनका, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको पूरा रखिए आप यहाँ तक, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रही होगी मेरी बात। ये दोनों गुणा हुआ तो ये स्क्वायर में आ गए, ये और ये 2 हैं तो स्क्वायर कर दिया, और ये बन गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म, ठीक है। अब वैसे भी कर सकते हैं, फिर भी उतना ही आएगा, लेकिन आप फॉर्मूले से करेंगे तो आपको फॉर्मूले याद रहेंगे, तो आपका काम जल्दी होगा। अब सीधे सीधे मैंने ये लिख दिया। यदि आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आप पहले इससे इनको करेंगे, फिर इनसे इनको, फिर इनको काटेंगे, फिर निकालेंगे। आपका कम से कम 5 से 7 मिनट आपका बर्बाद चली जाएगा। अब फॉर्मूले याद होंगे तो डायरेक्ट आपने ए स्क्वायर बी स्क्वायर रख दिया, ठीक है। देखिए इतना आ गया, इतना आ गया। आप देख पा रहे होंगे इसे, ये इस फॉर्म में आ गया, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम कॉस भी लिख सकते हैं। कॉस लिखने का कारण हमारा क्या है, यदि हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 हमें रखना है, तो हम कॉस उस फॉर्म में रखना है, तो यहाँ पर हमें कॉस लाना पड़ेगा। कॉस स्क्वायर आएगा तब ये होल स्क्वायर आएगा। होल स्क्वायर आने से हमारे रूट हट जाएगा। आपको बात समझ आ रही होगी। देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए 1 अगर हम इसका होल स्क्वायर हम नीचे भी कर देते हैं, देखिए इसका नहीं हो पाएगा, तो ये सिंगल है, ठीक है, ये सिंगल है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी होता है फिर भी नहीं हो पाता, दोनों का होना चाहिए, ठीक है। तो इसको एक बनाना है तो इसे कॉस करना पड़ेगा हमें। तो ये लिखा मैंने 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर अपॉन इसको लिख देता हूँ कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए ये स्क्वायर हो गया, ये पूरा स्क्वायर हो गया, तो इसको हम पूरा पूरा लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस
ए, इसको कोष्टक में रख दिया हमने, इसको स्क्वायर कर, अब स्क्वायर कर दिया तो इस स्क्वायर को हमने काटा तो ये अंडर रूट हमारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये अंडर रूट कितना हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए फिर हम इसे अलग अलग कर लेंगे। ओके, यहाँ पर जगह नहीं हो रही, मैं ऊपर लिख देता हूँ, आप थोड़ा मैनेज कर लीजिए अपनी कॉपी में। यहाँ उतारता हूँ, देखिए स्क्वायर होने से रूट हट गया, स्क्वायर हटा दिया और रूट भी हट गया स्क्वायर करने से। देखिए इसको मैं यहाँ पर उतार लेता हूँ, 1 प्लस साइन ए अपॉन ये बन गया कॉस ए। अर्थात इसका मतलब है कि जो 1 प्लस साइन ए है, एक कॉस के नीचे एक के नीचे कॉस है, साइन के नीचे भी कॉस है। ठीक है, और हमें क्या लाना है, हमें सेक ए प्लस टेन ए लाना है। हमें क्या लाना है, सेक ए प्लस टेन ए लाना है। तो हम क्या करेंगे, 1 अपन कॉस हो जाएगा तो ये सेक हो जाएगा, साइन अपन कॉस होगा तो टेन हो जाएगा। मैंने कहा ना इस फॉर्म में हमको लाना है करके। ठीक है, तो 1 अपॉन हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए, ताकि हम इनको कॉमन ले और इनका कर दें तो यही चीज़ आ जाती है। ठीक, तो 1 अपॉन कॉस ए का हो जाता है सेक ए, और इसका प्लस साइन और कॉस का हो जाता है टेन। देखिए ये सिद्ध हो गया, ये हमारा आ गया राइट हैंड साइड। ठीक है, तो वहाँ पर लिखना है, आपने सवाल लिखना है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, देखिए आप लिखना है अंडर रूट, इस प्रकार आप साफ साफ लिखना। वहाँ पर थोड़ी सी आप लिखने की भी प्रैक्टिस कर लीजिए कि हमें किस प्रकार लिखना है, वहाँ थोड़ा लिखने का भी काफ़ी महत्व होता है। सेक ए प्लस टेन ए, ये हो राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गया राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ लिखे कि सिद्ध हुआ कि इतना बराबर इतना हो गया, कि ऊपर से आप पूरा दिखा दीजिए। ठीक है, आप पूरा थोड़ा सा हिंदी में आप लिख दीजिए उसको। तो आज का चैप्टर ये पूरा हुआ हमारा। यदि कोई प्रश्न, अब मैंने 1-2 प्रश्न छोड़ रखे हैं, वो मेरे को ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगे नहीं। ठीक है, क्योंकि काफ़ी लंबे हैं, उनको कम पूछता है, वो सरल भी है थोड़े से, हम मान रखेंगे उसमें आ जाएगा, इसलिए मैंने बताया नहीं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी टाइम ख़राब होता। ठीक है, यदि आपको फिर भी ना आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके लिख दीजिए, मुझे सर इतने वाले का इतना प्रश्न बता दीजिए। आप उस प्रश्न को वहाँ पर लिख दीजिए जिस प्रकार का भी आपको चाहिए। ठीक है, साइन कॉस टेन त्रिकोणमिति से कोई भी रिलेटिव आप कहीं भी देखते हैं, कहीं भी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण आपको लगता है, तो वहाँ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसको हल करके ले आऊँगा ज़रूर। ठीक है, तब तक के लिए खूब मेहनत कीजिए, ध्यान रखिए, थैंक यू।